प्रदीप जी, अभी आपने सुरेंद्र राजपूत जी को सुना, अनुराग भदौरिया भी ये बात कह रहे थे। ठीक है, ये लोग दावा जरूर कर रहे हैं और इनका कहना, लेकिन अगर सपा बसपा जब एक साथ लड़ती हैं तो नतीजे सामने हैं। इस बार सपा और कांग्रेस और बसपा अलग लड़ती है, अगर हो सकता है साथ भी आ जाए, भविष्य की बात है। अगर जो अभी की जो ताजा सिनेरियो बन रहा है, अगर बसपा भी अलग लड़ती है उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव, तो तस्वीर, तो मुकाबला किस तरह का होगा प्रदीप जी? नहीं, देखिए, सपा और बसपा के साथ लड़ने से अर्थमेटिक एक थी, उसकी केमिस्ट्री बनती तो उसका नतीजा दूसरा आता, लेकिन केमिस्ट्री बनी नहीं जी, तो इसलिए उस तरह का नतीजा आया नहीं जी। अब सपा और कांग्रेस के पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में, जो वोट उसको वो किसी दूसरी पार्टी को, गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफ़र कर सके जी। ऐसे में सपा की जो अपनी ताकत है उसको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। उसका जो कोर वोट है मुस्लिम यादव का, उसमें उसको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, इजाफा करना पड़ेगा, तब भाजपा से मुकाबला ज़्यादा नज़दीकी होगा, ज़्यादा कड़ा मुकाबला होगा। बिना उसके अपना सामाजिक आधार बढ़ाए बिना समाजवादी पार्टी जहां है वहीं रह जाएगी। अगर वो अपना सामाजिक आधार बढ़ाती है, जिसकी कोशिश अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, अब वो कितना रिजल्ट में बदलता है ये देखने की बात है। ठीक है, एक रिएक्शन प्रेम शुक्ला जी का भी मैं यहां लूंगा। प्रेम जी, क्या अगर बसपा अभी की जो स्थिति है, तो बसपा तो भी अलग है। अगर बसपा, हालांकि पिछली बार भी चुनाव में एक साथ लड़ी थी, सपा बसपा एक साथ लड़ी थी, तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है आप अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? दोहराएंगे नहीं, बढ़ाएंगे। और देखिए, जब सुरेंद्र राजपूत जी बड़ा आपत्ति कर रहे थे कि आप परसेंटेज बंगाल वाला जोड़े क्यों नहीं। पिछली बार का आप विधानसभा का उत्तर प्रदेश का एक मानक पकड़िए, दोनों को मिलाकर सपा बसपा का कुल वोट जो है 44% से ऊपर था विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी 40% था अकेले में। इसी कारण लोगों ने माना था कि सपा बसपा ज़्यादा सीटें पाएगी। जब लोकसभा चुनाव हुए तो सपा बसपा का कुल वोट 37% हो गया, भाजपा और हमारी एनडीए का 51% हो गया। तो सारा जो वोट है एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होता। ये जो है चुनाव के सही परिणाम है, और एक नहीं, ऐसे आप अनेक चुनाव परिणामों को आप अलायंस पार्टनर सारे वोट एक दूसरे को ट्रांसफर कर दे, ऐसी स्थिति आज तक किसी चुनाव में अब तक नहीं हुई है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी को अगर आशा है तो आशा करते रहे वो। मैं 5 सेकंड की एक बात खाली कहना चाहता हूं रोहित भाई। मैंने सिर्फ आदरणीय प्रेम शुक्ला जी के ही दोनों वोट परसेंटेज को कहा था। मैंने कहा कि 2019 में 51% वोट मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को 64 सीटें मिली थी, और आज 2024 में आप ये कह रहे हैं कि 49% यानी 2% वोट उन्हें कम मिलेंगे, लेकिन सीट उनकी 75 हो जाएंगी। ये इसमें विरोधाभास है। अपनी आपकी उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूं, अपना चेक करिए। नहीं, उसका इसका भी 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिए, सीटें मिल रही 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, सुरेंद्र जी 10 सेकंड। देखिए, तब आपका इनका जो मानक है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तब सपा बसपा का गठबंधन था, आरएलडी उस गठबंधन का हिस्सा थी, और कांग्रेस से रणनीतिक गठबंधन अमेठी रायबरेली को लेकर था। आज अभी तक सपा, कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन तो दिख रहा है, बसपा का गठबंधन आज जब ये पोल कर रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा है इनको। तो अगर बसपा के लोग खड़े होंगे और आपका वोट ले गए, अरे परसेंटेज तो किसका नुकसान होगा? वो कोई साधारण पे संभवता जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा। विनोद अग्निहोत्री साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं। विनोद अग्निहोत्री साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, ये जो सर्वेक्षण है जी, आज की जो परिस्थिति है, जब इंडिया गठबंधन की कोई मुकम्मल तस्वीर अभी सामने नहीं आई है जी, अभी उनका विजन डॉक्यूमेंट नहीं आया है, उनका मुद्दा सामने नहीं आया है, अभी उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर होगी, अभी वो सीटों का एडजस्टमेंट क्या, वो सारी चीजें अभी नहीं आई हैं, तब के हिसाब से है। लेकिन इंडिया गठबंधन का अगर मुकम्मल एक मामला बनता है, 31 दिसंबर तक उनकी सीटों की शेयरिंग हो जाती है, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता नीतीश कुमार क्या यूपी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये सब मिलकर कैंपेन करते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल भी सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है आज की तारीख में सर्वेक्षण जो है वो अपनी जगह, जिस तरह की बिखरी हुई स्थिति है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि अभी सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि वो लगभग उस दिशा में है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत की इस बात में तो दम है कि 49% में 73 कैसे और 51% में 64 कैसे, ये बात, इसका स्पष्टीकरण न मैं दे सकता हूं, न प्रेम जी दे सकते हैं, न आप दे सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण जो सर्वेयर हैं, सर्वेक्षण करने वाले एजेंसी के लोग, वही दे सकते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।